नमस्कार। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के एक बहुत ही खास सेक्शन पर बात करने वाले हैं। ये सेक्शन मजिस्ट्रेट को एक ऐसी पावर देता है जो न्याय प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए इसे समझने की शुरुआत सीधे कानून की किताब से नहीं, बल्कि एक असल सिचुएशन से करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जो इस पावर की जरूरत को साफ साफ दिखाती है। जरा सोचिए एक ऐसी स्थिति के बारे में जहां कोई बहुत जरूरी सबूत है और खतरा है कि वो नष्ट हो जाएगा। अब जो नॉर्मल प्रोसेस है तलाशी वारंट हासिल करने का, उसमें तो काफी समय लग सकता है और यहाँ तो एक एक पल कीमती है। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे हुआ? आखिर वो कौन सी कानूनी शक्ति है जो एक मजिस्ट्रेट को इस तरह सीधे मौके पर जाकर तुरंत एक्शन लेने की इजाजत देती है? तो इसका जवाब हमें मिलता है नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के एक ही लेकिन बहुत मजबूत सेक्शन में। एक ऐसा प्रावधान जो मजिस्ट्रेट को एक असाधारण शक्ति देता है। अब देखिए ये धारा करती क्या है। ये एक मजिस्ट्रेट को एक ही समय में दोहरी भूमिका देती है, अधिकार देने वाले की भी और निगरानी करने वाले की भी। मतलब वो सिर्फ तलाशी को मंजूरी नहीं दे रहे, बल्कि अपनी देखरेख में उसे करवा भी रहे हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये पावर हर किसी अधिकारी को नहीं दी गई है। ये सिर्फ उस मैजिस्ट्रेट के लिए है जिसके पास पहले से ही उस जगह के लिए वारंट जारी करने का अधिकार है। ये एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है ताकि इस पावर का गलत इस्तेमाल न हो। तो असल में ये पावर काम कैसे करती है? चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान स्टेप्स में समझते हैं। इस प्रक्रिया से एक बात तो साफ हो जाती है कि मजिस्ट्रेट की अपनी मौजूदगी, मतलब उनका फिजिकली वहां होना ही वो चाबी है जो इस तत्काल शक्ति का ताला खोलती है। ये अधिकार, उपस्थिति और निर्देश, इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन इस प्रावधान को इतना शक्तिशाली बनाता है। और यहाँ पर जो फर्क है वो बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है नॉर्मल प्रोसेस जहाँ दूर बैठकर दफ्तर से मंजूरी दी जाती है, और दूसरे तरफ है ये सीधी तलाशी जहाँ मौके पर मौजूद रहकर सक्रिय रूप से आदेश दिया जाता है। अच्छा, ये तो समझ लिया कि ये कैसे काम करता है, पर अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर इस पावर की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये इतनी मायने क्यों रखती है? तो सीधा सीधा इसका मकसद ये है कि इसे खास तौर पर उन सिचुएशंस के लिए बनाया गया है जहां फुर्ती और सीधी निगरानी सबसे जरूरी हो, ताकि ये पक्का हो सके कि ना तो कोई जरूरी सबूत हाथ से जाए और ना ही तलाशी में कोई गड़बड़ी हो। बस यही एक छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। ये सिर्फ तलाशी को ऑथोराइज करने की बात नहीं है, ये उसे पर्सनली कमांड करने की बात है। और यही इस कानून का असली निचोड़ है। तो हमारी न्याय प्रणाली में जो ये नया टूल जुड़ा है, वो अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचना जरूरी है। जैसे जैसे ये कानून लागू होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये तेजी से न्याय दिलाने और जो पहले से तय प्रक्रिया है, उसके बीच संतुलन कैसे बनाता है। ये एक महत्वपूर्ण टूल साबित होता है या कानूनी निगरानी के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरता है।